जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में वैशाख की गाथा सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चैत्र शुदी पूर्णिमा से वैशाख का स्नान आरंभ किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं के जल से प्रातः स्नान करें। 31 दिन या 35 दिन तक इस प्रकार पालन करें और एक समय ही पूजन करें तो सब प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं और पुण्य बढ़ता है। इस पूर्णिमा से पूरे वैशाख तक अर्थात अगली पूर्णिमा तक पीपल पतवारी सींचे। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे पतवारी मानकर पीपल और पतवारी को जल से सींचे। कथा कहे और सुने। वैशाख महीने में सीधा देवे। वैशाख महीने में जल का दान श्रेष्ठ दान कहलाता है, अतः अवश्य ही दे। इस महीने में कभी भी ब्राह्मण को मटका दान करना चाहिए। मटके के जल में भरकर कपड़ा, ढक्कन और ढक्कन में चीनी, दक्षिणा, पंखा रखकर किसी भी ब्राह्मण को दे देवे। साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी या गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जी, नींबू, दूध, दही, आम, बेल, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी, फल, पान, शरबत, आंवले का मुरब्बा, वस्त्र, चटाई, छतरी, जूते या खड़ाऊ दान में दे। वैशाख महीने में वैशाख का महात्म्य का भी श्रवण करना चाहिए। वैशाख महीने की पहली कथा इस प्रकार है। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी को गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं था, अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े महल में आए और घंटी बजाने के कारण पूछा। इस बंदरी ने उत्तर दिया कि मैं तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार रखाकर उन्होंने घंटी हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया। उसे अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियां ने कहा कि तुम आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियां ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया। आदेश दिया कि उसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह बंदरी है अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चाक पर आए और वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देख कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मिट्टी के हाथी
घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकलवा दे दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। तब बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। उस युवक ने उत्तर में दिया कि मैंने चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने लगी, कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ भी आ गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने भी नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने भी नहीं आता और सावा भी नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उससे लड़की की माँ ने उसे बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियाँ बातें करने इकट्ठे होती है वहाँ जाकर बैठ। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारे बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। तब बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याह गई है, इसलिए हमारे लिए कोई सावा भी नहीं निकलता, न हमें कोई देखने आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं से लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला कि मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के ने पूछा तो लड़का बोला कि फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ और एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा कि चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियाँ को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। तब सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सब ने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियाँ बोली भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुम्हार के बेटे ने मस्करी गई नहीं है, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो बोला कि देखो राजा जी, मैं इस वानरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के चाक में छोड़ दिया। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले गए। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां वैशाख नहाती थी, इसलिए उनको बेटे पोते राजपाट सब मिला। वैशाख मास की ये पहली कथा पूरी हुई। वैशाख मास की मैं दूसरी कथा कहती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गटर बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो ये औरतें भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज गटर लाता और अपनी पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते 1 महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक बचाई हुई लकड़ियों को गटर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियाँ चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लगी? तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दो, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाओ जितना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जितना सामान उनके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी। स्त्री ने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और वह भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गठर बेचे कर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी।
तो वो पड़ोसन से पूछने लगा कि पड़ोसन बोली कि तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली कि ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोली, तूने चोरी की या डाका डाला? तो अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया है, वड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों के गटर में से एक लकड़ी निकालती और वह लकड़ी भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। जिस बेचने गई तो राजा ने गटर मांगा और मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे ब्राह्मण जिमाए व दक्षिणा दी और ब्राह्मणों के आशीर्वाद दिया कि उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली हो गई और दोनों पति पत्नी के साथ भोजन किया, महलों में वास किया। और हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे वैसे ही सबके भरना, खोटे की खरी अधूरी की पूरी। ऐसे ही मेरी वैशाख मास की दूसरी कहानी पूरी हुई। वैशाख मास की दोनों कहानियाँ कहने के बाद में विनायक जी की कहानी कहना जरूरी है। वह इस प्रकार है। एक माँ बेटी थी। वे रोज़ सूरज भगवान, विनायक जी, पटवारी, माता तुलसी, वड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बेटी को नियम बहुत है, जो निभाएगा उसे ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी से क्या नियम है? बुढ़िया ने सब बात बता दी। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगी कि बाद में आकर भी देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जेठानी कहने लगी कि चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर में काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती ही रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती या जागती? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले कि तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, मैं कैसे खाऊं? सास बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले कि घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पटवारी दही दूध में हिंडोला ले रही। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बस देवता, पटवारी, पीपल देवता सारे ही है। वो भी नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, उगारा भगवान ने दे दिया और नीचे से आके जमीन में जिमने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी कि रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ किया, आप सब चलो, मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने चलने लगे। कमरा खोले के अलमारी खोली तो वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू के पैर पकड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पकड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। जय बोलो गजानन जी महाराज की जय। इस प्रकार हमारी सभी कहानियाँ पूरी होती है। जय श्री कृष्णा।